वेलकम टू अकेडसा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे याद रखें टाइम ऑफ फ्लाइट के कॉन्सेप्ट को। एक बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आप सभी लोगों को एक फॉर्मूला भी याद रहता है, T इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। बट इसके अलावा आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या आपको अपनी समझ में दिमाग में अच्छे से बिठाना है, वो चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आप सब जानते हो व्हाट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। जितना टाइम कोई प्रोजेक्टाइल एयर में स्पेंड करता है, तो बेसिकली ये क्या होता है, द टाइम स्पेंट इन एयर बाई अ पार्टिकल, और प्रोजेक्टाइल कह दो उसको, तो ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसके लिए जब भी हम डिराइव करते हैं तो हम मेनली कौन सा फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है वो यूज़ करते हैं, S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको यूज़ तो यही फॉर्मूला करना है, बट स्ट्रिक्टली इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन जो है यहाँ पर बेसिकली वर्टिकल को मैंने माना हुआ है, जो वर्टिकल है उसको वाई डायरेक्शन मानते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला आप फेमस है, जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, T बराबर 2u साइन थीटा बाई जी, ये कब यूज़ होता है भाई? ये यूज़ होता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ किसी पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करें और वो लैंड उसी लेवल पर करें, और ऐसे प्रोजेक्टाइल को आप बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऐसे प्रोजेक्टाइल को आप बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। नाम कोई भी हो, मेन तो है उसका डिस्क्रिप्शन याद रखना। डिस्क्रिप्शन क्या हुआ? सेम लेवल टू सेम लेवल। ओनली इन दैट केस ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये सब मिस कर जाएगा। जैसे आप ये प्रॉब्लम देखो कि एक पार्टिकल को यहाँ सम हाइट से प्रोजेक्ट किया गया है, तो क्या आप यहाँ पर 2u साइन थीटा बाई जी लगा सकते हो? अरे भाई बिल्कुल नहीं लगा सकते हो, यू कैन नॉट अप्लाई दिस। तो आपको क्या याद रखना होगा? आपको याद ही रखना होगा कि इन सच सिचुएशन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला u वाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। एंड इस बाई डायरेक्शन क्या है यहाँ पर हमारे लिए? जो वर्टिकल डायरेक्शन है वही वाई डायरेक्शन है। आपको मैंने बताया था। और एक चीज़, ये जो एस वाई है, ये एस वाई क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है इन वाई डायरेक्शन। जैसे ये पार्टिकल यहाँ लैंड कर रहा है, तो अगर कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो ये है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब आप इस डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट करोगे, तो ये कंपोनेंट है इसका वाई डायरेक्शन में और ये कंपोनेंट है इसका एक्स डायरेक्शन में। और हमको तो वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट से मतलब है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? माइनस एच, एंड वाई माइनस एच बिकॉज इट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड। यू वाई यहाँ पर क्या होगा? उसके लिए आपको इस वेलोसिटी के कंपोनेंट करने हैं, तो जिसमें इस तरफ होगा वी कॉस अल्फा, इस तरफ होगा वी साइन अल्फा। तो आपको क्या कर देना है भाई? वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी साइन अल्फा इंटू टी प्लस हाफ। एक्सीलरेशन जो होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में प्रोजेक्टाइल में, वो ड्यू टू द ग्रेविटी है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इट विल बी माइनस जी। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट अवर आंसर। तो अच्छे से बच्चों याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल के लिए हमारा असली फॉर्मूला, द रियल फॉर्मूला ये है। दिस इज द रियल फॉर्मूला। यहाँ पर आप चाहे तो एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन यहाँ पर पिक कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, शॉर्ट में लिख देता हूँ, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द गिवन प्रोजेक्शन। एक सिचुएशन में आपके सामने रख रहा हूँ, गिवन प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि देयर इज़ अ टावर, और इसकी एक हाइट ले लेते हैं सम 20 मीटर। और यहाँ पर जब भी आप कैलकुलेट करें तो आप यूज़ कर सकते हैं जी की वैल्यू को
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट विल बी गुड, कैलकुलेशन सीसी हो जाएंगी। और इस तरीके से मैंने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस तरीके से कुछ इसका पाथ होगा और वो इस तरीके से ज़मीन पे लैंड कर देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ग्राउंड से ग्राउंड है नहीं, तो तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि अरे सर ने बोला था ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो आप करने लग जाओगे। तो ये भाई आपने लगा दिया फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टोटल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टोटल, मतलब ये थोड़ा मिस्टेक हो रही है लिखने में, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। और इस डिस्प्लेसमेंट का हमको चाहिए y कंपोनेंट, जो कि ये होगा क्योंकि हम y को वर्टिकल मानते हैं, और ये कंपोनेंट होगा x एंड वी डोंट नीड x। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -20। अब आ जाओ वेलोसिटी पे। तो अगर आप देखोगे तो दिस इज y डायरेक्शन एंड दिस इज x डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है टोटली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थी। ऐसे प्रोजेक्शन को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। तो इनिशियली देयर वाज नो कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, तो u y 0 हो जाएगा। आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा, t स्क्वायर आएगा 4 एंड t विल बी 2 सेकेंड। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आपको अच्छे से ध्यान रहेगा कि असली फॉर्मूला कौन सा है, द रियल वन फॉर्मूला कौन सा है बच्चों। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो।